Hello bachcho, let's see this question. The question says in an electric circuit containing capacitor as the circuit element so that the displacement current is equal to the conduction current. So first of all हम यहाँ पे key concept use करेंगे which is the displacement current. तो let's say ये क्या बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में कैपेसिटर को कनेक्ट कर रहे हैं. लेट ये दो कैपेसिटर प्लेट है, इसको हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट में दैट मीन्स हम उसे बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं जो कि वेरिएबल है. उसे एक बैटरी और एक स्विच के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पे जब हम इस सर्किट को कनेक्ट करेंगे स्विच के सहारे स्विच के साथ, देन क्या होगा, इसमें कंडक्शन करंट फ्लो करेगा जो कि सर्किट में फ्लो कर रहा है. इस सर्किट के वेयर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हम कंडक्शन करंट और नॉर्मली करंट भी बोलते हैं. एंड इसकी वजह से कंडक्शन की वजह से कैपेसिटर में क्या होगा, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज और इस साइड में माइनस क्यू चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे. एंड इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा इसके बीच, कैपेसिटर प्लेट के बीच. इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा ई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्यू divided by A epsilon naught. A is the surface area. Let this is the surface area of between two capacitors. तो हम यहाँ पे क्या हो गया, ये Q is the charge and A is the surface area between the capacitor. यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर हो गया E is equal to Q by A epsilon naught. So इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है और करंट भी. इसकी वजह से क्या होगा, फ्लक्स जनरेट होगा. इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो जाएगा फाई ई, वो कितना होगा, ई डॉट ए. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा. इसको हम लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर. इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ मूव कर रहा है ऐसे हॉरिजॉन्टली, एंड जो ये सरफेस एरिया है उसका जो नॉर्मल है, प्लेन ऑफ द सरफेस एरिया, तो ये क्या होगा, उसका नॉर्मल एक्सिस जो होगा वो भी परपेंडिकुलर मतलब सेम डायरेक्शन में वो फ्लो करेगा. इसका जो एरिया है, एरिया वेक्टर, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल है. तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. थीटा 0 हो जाएगा तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, ई ए इतना हो जाएगा, विच इज इक्वल टू हम ई की जगह पुट कर सकते हैं क्यू A epsilon naught into A, which is equal to Q by epsilon naught. तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, Q by epsilon naught. According to Maxwell, मैक्सवेल ने मॉडिफाई एम्पियर सर्किटल लॉ जो उन्होंने दिया था, एम्पियर्स लॉ उन्होंने दिया था. अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स मॉडिफाइड एम्पियर लॉ में हमने देखा कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी है वो क्या है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, rate of change of electric flux into epsilon naught. This is the displacement current. And then इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जो कंडक्शन हो रहा है करंट यहाँ पे स्टेडी स्टेट में नहीं है, दैट मीन्स चार्ज यहाँ पे वेरिएबल है. सो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बाई डी टी. यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई
एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा इस तरह, तो डिस्प्लेसमेंट करंट कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है जो चार्ज है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट करंट हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू बाई डी टी इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। हमको पता है कि ये जो कंडक्शन करंट आई है वो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, बट एट दिस इंस्टेंट, कुछ इंस्टेंट पे जो कंडक्शन करंट होगा एट दैट इंस्टेंट, at some instant, the charge is reaching to positive plate of capacitor through conduction, where वो कितना हो जाएगा, IC is dq by dt। तो यहाँ से हमें मिल गया कि जो कंडक्शन करंट है वो क्या है, कंडक्शन करंट है वो डिस्प्लेसमेंट करंट के साथ इक्वल है। So hence it proved that conduction current is equal to the displacement current. So hope you understand it well. Best of luck.